था हम देख रहे हैं यहाँ पर मुहूर्त भी होने वाला है, पोस्टर भी लगा हुआ है। थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं किस तरह की फिल्म होने वाली है। देखिए, फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में तो अभी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिल्म ऐसी है जो अभी तक मुंबई में बॉलीवुड में नहीं बनी थी। जस्ट लाइक सुपर नेचुरल पावर पर आधारित है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जब भी एलियंस आक्रमण करते हैं तो उसकी रक्षा का भार केवल अमेरिका और अमेरिका के एक्टर्स के जिम्मे होता था, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, बम्बई के लोग एलियन से पृथ्वी की रक्षा करेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और अगर आप फिल्म में हैं तो आपके किरदार के बारे में अगर कुछ शेयर करें आप। मेरे किरदार के बारे में मैं यही कहूँगी, जिस दिन मेरे सर के साथ मीटिंग था तो मुझे उन्होंने जब पूरी स्टोरी बताया कि ये स्टोरी है तो मुझे लगा बहुत डिफरेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि सर नए हैं, अभी आ रहे हैं, बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो सोच बहुत ऊपर तक है। अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक मूवी पूरी तरीके से बन के तैयार होकर नहीं आ पाएगा। जब आने के बाद समझ में आया तो मुझे जब सुनाई दिया तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे इस तरीके का लग रहा है जैसे इनको कुछ होता है ना कि भगवान ने कुछ बोला है कि इस चीज़ को तू जाके कर, और ये फिल्म के जरिए हम लोग इसको प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने उस टाइम डिसाइड किया और मुझे बोलने के बाद मैंने बोला सर मैं करूँगी, इसके लिए मुझे इंटरेस्ट है कि मैं करूँ। क्योंकि योद्धा नताशा लिखा है तो आई एम श्योर एक्शन तो होगा ही फिल्म के अंदर। तो थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन के बारे में बताया, एज ए एक्टर क्या प्रिपरेशन। ऑब्वियस ही बात है, मुझे एक्शन करना ही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं की हूँ। एक्शन हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगा। मैंने आज तक जो भी सीरियल्स किए हैं या मूवीज़ किए हैं, एक सिंपल स्टोरी या कोई एक्शन मूवी मैंने बहुत पहले कर चुकी हूँ, बट इस तरीके का एक्शन मूवी नहीं किया, जो मेरे लिए भी चैलेंज है। तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी। आज इस मुहूर्त के बाद, पूजा होने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मल्टी स्टार मैडम ने आपने कास्ट किया, क्या देखा आपने खास जो आपने मैडम की इस पिक्चर में दिया, किस तरह की आप कास्टिंग की मैडम? तो इसके लिए दो बातें हैं कि जिस हीरोइन की इमेजिनेशन मेरे दिमाग में थी, जैसे वो लगती थी बिल्कुल यही लग रही थी। और इनका लुक, इनका स्टाइल, इनका सोच, इनकी सोचने की शक्ति, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ सामंजस्य बनाकर सहयोग करने की ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके नाते मैं इनके अपोजिट देखा जाएगा कि कौन मिल सकते हैं, लेकिन ये है कि जो भी होंगे अच्छे होंगे और इनसे और उनकी जो बाउंडिंग है वो अच्छी है। हाँ बिल्कुल है, और मैं वो चीज़ें सर को बोली भी हूँ कि सर कोई ऐसा कुछ लेके आए। तो हम लोग का क्या है, अभी सर बाहर रहते हैं, तो ये जैसे ही इधर 4-5 दिन बाद आ जाएंगे, आज हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, पूजा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग एक्टर के ऊपर भी सर ने कहा है कि हम लोग शुरू कर देंगे, या आप जिस तरीके का इमेजिन कर रहे हो उसी तरीके का हम लोग खोज कर। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? नताशा के लिए पहले आपको पता चला कि एक नई फिल्म शुरू हुई है और यूपी में शूट हो गया इसका। बहुत बधाई देना चाहता हूँ डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, दुबे जी को, पूरी टीम को, इवन मीडिया आप सबको, कि आप सब लोग आते हैं तो एक ताकत मिलती है। न्यू कलाकार को, न्यू प्रोड्यूसर को, न्यू डायरेक्टर, ऑल द बेस्ट करने हैं। सर, किसी वे से जुड़ते हुए दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आप? अब देखिए, हो सकता है जुड़े। दिलीप जी, आप ये बन चाहते हैं कि इतने सादा बार आपने म्यूजिक हिट दिए हैं आपने, और इस पिक्चर में भी लगता है कि आपको भी मौका मिलेगा तो करोगे आप? भैया, पहले तो नताशा की एक प्रेम कथा है ना। हाँ, टाइटल इतना प्यारा है कि प्रेम कथा, प्रेम युद्ध, ये तब सब देखा था। अब ये नताशा जी की जो कहानी है, कि मेरे को तो लगती है पहले तो कहानी अद्भुत होगी, क्योंकि उनकी प्रेम या समझिए कि इसके अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या जो भी लोग इसमें काम कर रहे, चाहे संगीतकार हो, चाहे फाइटर हो, चाहे डांस डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे सपोर्टर आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो नताशा की प्रेम कहानी को हमारी तरफ से, यानी दिलीप सैन की तरफ से, अली खान साहब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। तो सबको मकर संक्रांति की, महाकुंभ की बहुत कर दी बोल फिल्म को। इतने लोग यहाँ दुआएं लेके, बगल में लड़की खड़ी है, कुछ बोले तो है, मगर ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, नताशी की प्रेम कथा को छपवा दो हर अखबार में। तो ये इतनी प्रेम कथा है। नताशा का रोल आप ही का नहीं?
बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लगेगी आप। बहुत सारी शुभकामनाएं नताशा के लिए, बट कविता गुप्ता जी और निर्देशक बंटी दुबे जी को हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म बने और खूब देश में नाम कमाए, हम सबको काम मिले और बहुत अच्छी चले, मालिक करे। जैसे 300 साल पुरानी कहानी है, 3000 साल 3000 साल पुरानी कहानी है। ये दर्शकों के बीच में आनी चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये है क्या। ये पहली बाहुबली के बाद में दूसरी पिक्चर होगी। दूसरी पिक्चर होगी, वो तो सही बाहुबली के बाद। बाहुबली के बाद में दूसरी पिक्चर होगी। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं बबीता जी को और बंटी दुबे जी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, योद्धा नताशा की प्रेम कथा, इसकी पूरी जितनी यूनिट है, टीम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, कैमरामैन, इंक्लूडिंग हमारी मीडिया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि ये स्टोरी बहुत पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, तो निश्चित रूप से इस तरह की फिल्में हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत कम बन रही है। और शायद मैं कई साल के बाद सुना है कि इतनी पुरानी स्टोरी फिल्म बन रही है, तो ये बहुत बढ़िया कामयाब होगी। क्योंकि लोग तरह तरह की तमाम कोई रूटीन वर्क में फिल्में देख रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। ये फिल्म जब रिलीज होगी तो निश्चित रूप से पब्लिक मज़ा लेगी और सुपरहिट होगी। मेरे आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप सब लोग हमको बुलाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्टोरी 2024 से 1000 साल पहले यानी कि 3024 साल पहले शुरू होती है और इसकी एंडिंग 2025 में होती है, यानी कि ये फ्लैशबैक 3000 साल पहले का है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि एक 300 साल पहले की स्टोरी नहीं है, 3000 साल पहले की स्टोरी नहीं है। 3000 साल पहले फ्लैशबैक है और स्टोरी खत्म होती है 2000। सर, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग? ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है कैसे आया आपके दिमाग में? कैसे आया? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति आविष्कार करता है तो उसको भगवान या तो कहते हैं या तो उसके पास ऐसी एनर्जी होती है जो स्टोरी डेवलप कर ले, आविष्कार कर ले। मैंने कर लिया इसको किसी तरीके से, तो हमको लगता है कि इस तरह की स्टोरी अभी तक बनी नहीं है, तो पब्लिक इंटरटेनमेंट करेगी। अब मुझे लगता है कि पब्लिक के इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत दिनों से फिल्म सिटी में रिक्तता पड़ी हुई थी। असली इंटरटेनमेंट उनको हो नहीं पा रहा था। मैं खुद एक दर्शक हूँ और मैं खुद थिएटर में से आता हूँ, जाता हूँ, खुशी मन से आता हूँ, दुखी मन से। तो वो सब चीज़ें थोड़ा हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारी कितनी क्षमता है। सर, जानना चाहूँगा सर, लेखक अपनी कल्पना से बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी लिखता है, 3000 तक चले जाता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम 2025 में हैं तो 200-300 साल पुरानी स्टोरी को अब किस तरह से पर्दे पे उतारेंगे या VFX का यूज करेंगे? VFX यूज करेंगे तो बजट बढ़ेगा। तो ये जरा आप बताएं कि आप ओरिजिनल प्लेस कहाँ से ढूंढेंगे, आप VFX का यूज कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जब इन्होंने पहली बार मुझे कहानी सुनाई थी और बताई थी कि 3000 साल पुरानी कहानी है, तो मेरे दिमाग में सेम वही बात आई कि 3000 साल पुरानी चीज़ें दिखाएंगे कैसे। तो अभी भी क्या है ना कि हमारे इंडिया में अगर आप लोकेशन ढूंढते हैं ना, अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं ना जहाँ तक हम पहुँचे नहीं अभी। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए जो प्रकृति ने छुपा के रखा हो। और कुछ तो देखिए, आज का जो सिनेमा है बिना VFX के पूरा होता ही है। तो जितना हम कोशिश करेंगे कि VFX तो यूज होगा ही, लेकिन एक्सप्लोर करेंगे, हिडन वो प्लेसेस ढूंढेंगे, कुछ VFX भी ऐड करेंगे और बहुत सारी चीजें मिला के फिल्म। एक घटना दूसरी घटना से रिलेटेड, तीसरी घटना से रिलेटेड, सिर्फ घटना से रिलेटेड इसी इसमें पड़ेगी। चलिए आ जाओ ना सर, तो आप भी आ जाओ। वो देखो क्या एंगल से क्या बात है। करना दूंगा, पिक्चर अच्छी बनेगी और सबका मेहनत लगे, सब मेहनत करेंगे हम लोग अपील कर, और जैसे जैसे पिक्चर स्टार्ट हुआ बस। एंड दिस इज अ बिग थिंग। अभी जो है बबीता गुप्ता जी एंड बंटी दुबे जी कर रहे हैं, एंड संजय जी जो हमारे बहुत ही पुराने प्यार थे और अभी फिर से हम लोग बहुत समय के बाद मिले हैं। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ इतने अच्छे जगह पे बुलाया और सम्मानित। मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज है। और क्या है कि आज के डेट में कि कुछ स्टोरी में कुछ अलग तो हमारी टीम में पूरी कोशिश कर रही है, और खासकर मैं अपनी राइटिंग से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अलग दूँ
और काफ़ी मतलब राइटिंग रिसर्च वर्क है, इसलिए बहुत पुरानी स्टोरी है तो रिसर्च वर्क है और कोशिश करूँगा एक अच्छी चीज़। कैरेक्टर जो आपका है बहुत ही चैलेंजिंग है जिस तरह से मुझे समझ में आया, तो किस तरह की तैयारी आप इसके लिए कर रहे हैं? बिल्कुल मेरे लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर है क्योंकि ये टोटली नो रोमांटिक, नो इमोशनल, फुल एक्शन मूवी है। मेरे लिए फुल एक्शन है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई अच्छा फाइट मास्टर से मैं ट्रेनिंग दूँ। उनके साथ बात भी हुई है, मैं नाम नहीं बोलूँगा शायद, राजकुमार राव सर को जिन्होंने ट्रेनिंग दिया है गुरुजी, उनसे मैं ट्रेनिंग लेने की बात हो रही है। वो दिल्ली में रहते हैं, वो बॉम्बे आने वाले हैं, तो मैं बात करूँगी उनसे कि आप के साथ ट्रेनिंग चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।